आज की कहानी छोटी सी है, अरुण जी की है। और कहते हैं कि मतलब गलती तो हुई थी, लेकिन सही वक्त रहते मुझे ये एहसास हो गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, इन विद्या को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सक्षम होना पड़ता है। जो आप सोचते हो ना कि हम परिवार में रहकर ये सारी विधि जान जाएंगे, हम परिवार में भी रहेंगे, फैमिली के साथ, माता पिता के साथ, बीवी बच्चों के साथ, अपना ऑफिस वगैरह भी जाते रहेंगे, घर पर भी रहेंगे और दिनचर्या जो चलती है वो चलती भी रहेगी और हम सिद्धि भी प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा बहुत रेयर चांसेस में होता है। 100 में से 99 बार तो शायद आप नहीं कर पाओगे। एक आध % होता है जो कोई सक्सेसफुल होता है। और बाकी ये जो इंस्टाग्राम पे कोई तंत्र विद्या बताने लग गया या कोई यूट्यूब पे एकदम से बाबा प्रकट होने लग गए, सबके पॉडकास्ट में आने लग गए, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं जो रियल वर्ल्ड में होते हैं ना, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी अरुण जी की है। फिलहाल इनकी उम्र 54 वर्ष है और कहते हैं कि मुझसे गलती हुई थी जब मैं अपने कॉलेज टाइम से बाहर निकला था। जॉब की प्रतीक्षा कर रहा था कि उम्मीद तो अच्छी थी कि नंबर बढ़िया आए हैं तो घर पे बैठे बैठे नौकरी मिलेगी। ऐसा हुआ नहीं। जब देखा कि मेरे साथ के काम करने वाले मुझसे आगे निकल गए या मेरे साथ जो पढ़कर बाहर निकले हैं कॉलेज से, जिनके मेरे से नंबर भी कम थे, वो भी कोई ना कोई जॉब पर लग चुके हैं और मैं घर बैठा हूँ, तो थोड़े अपने आप पर शर्म आने लग गई थी। इनके साथ क्या हुआ बताता हूँ। पूरी कहानी सुनिएगा, किधर नहीं जाना, मतलब कहीं नहीं जाना है। तो अभी इंट्रो फिर शुरू करते हैं। जय बोले। आप पहली बार आए हैं तो अगर आपको उचित लगती हैं कहानियाँ, ऐसी और देखना चाहते हैं, तो इधर नीचे किधर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा लेना, फिर बेल आइकन दबाना, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। जब इतना सब दबा दोगे तो धन्यवाद मेरी तरफ से आपको। और कोई कहानी भेजना चाहते हो अपनी, तो मुझे मैसेज कर देना। आपको जगह पता ही है कहाँ पर मैसेज करते हैं। अरुण जी अपने घर में मंझले बेटे हैं। बड़ा भाई जो है उसका शादी हो चुका है, फिर ये हैं, फिर एक बहना है। बहना अभी कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में है। ये कॉलेज से बाहर आ चुके हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उम्मीद जो थी नंबर अच्छे लाने के बाद नौकरी घर पर बैठे बैठे मिलती है, वो बेकार हो गई। घर वालों ने देखिए रोकना टोकना सही नहीं समझा कि बढ़ती उम्र का बच्चा है, इसे रोक टोक पसंद नहीं आएगी। धीरे धीरे इनका सोच जो है वो नकारात्मक होती चली गई। मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, और पढ़ लिख कर कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अक्लमंद होना ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे से बेईमानी करनी आनी चाहिए। मतलब जो लोग मेरे से नंबर में बहुत पीछे हैं, अच्छी जगह वो नौकरी कर रहे हैं, सबकी नौकरियां लग चुकी हैं। ये घर पर ना हमेशा निराश और मायूस आते थे, व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। ऐसे लोगों को सॉफ्ट टारगेट बोला जाता है। ये बहुत से मार्केट में पंडित लोग हैं, सो कॉल्ड, जो कि थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं और फिर आपका हाथ देखते हैं, आपके मस्तिष्क को देखते हैं, जो मतलब माथे की लकीरें होती हैं, उन्हें पढ़कर, जैसे फेस रीडिंग भी होता है, उससे कुछ ना कुछ आपके बारे में बताया जा सकता है। और हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर आप इसकी पढ़ाई करते हो तो आप फेस रीडिंग काफ़ी जल्दी सीख सकते हो। ठीक है, जो सामने वाले के चेहरे को देखकर आप उसके बारे में अंदाजे लगाते हो ना, वो कुछ कुछ पढ़ाई की वजह से और बहुत सारी प्रैक्टिस की वजह से ठीक होने लग जाती है। होता क्या है कि घर पर इसको हर बार यही बोला जाता था, बेटा आज नहीं तो कल नौकरी लग जाएगी, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, पढ़ा लिखा है, यहाँ नहीं लगेगी कहीं और लगेगी, लेकिन तू टेंशन क्यों लेता है, तेरे बड़े भाई पर तू भरोसा कर, उसने कहा है ना कि कहीं ना कहीं नौकरी की बात करेगा। अब सच में बड़ा भाई जो है ना, इसका रिज्यूम वगैरह, इसका सर्टिफिकेट वगैरह लेकर जाता था, अपने ऑफिस में भी पूछ चुका था, लेकिन कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। उनकी शादी हो गई है, जो भाभी हैं उन्होंने भी अपने जो उनके कॉन्टैक्ट्स थे, बातचीत जिनसे थी, उन्हें बोला कि देवर हैं और पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, अकाउंट्स में बहुत ज़बरदस्त हाथ है, कहीं कोई बात बन जाए। तो इसे ये लगने लगा कि शायद मैं घर वालों से सबसे भीख मांग रहा हूँ। इसने घर में ये बात बोल दी अरुण ने कि आप सबको मेरे लिए ना सोचने की ज़रूरत है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सभी से भीख सी मांग रहा हूँ, मुझे नौकरी दिलवा दो, मेरा काम बनवा दो, यही सब हो रहा है। और हर दिन यही चर्चा का विषय क्यों है? घर में और कोई बात नहीं है करने को?
आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? ठीक है, पढ़ाई ज़रूरी होती है, वो मैंने करी, मेहनत से करी, रात रात जाग कर मैंने एग्ज़ाम दिए। उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बढ़िया अचीव करूँगा, मेरा सब बेकार हो गया और इस बात को आप लोग बार बार मुझे याद दिलाते हो। ऐसा ना हो कि आपके 3 बच्चों में से एक रह जाए, तो मुझे कोई इस बारे में टोकेगा नहीं। ये वो दिन था जिसके बाद घर वालों ने इससे नौकरी के बारे में बात करना बंद कर दिया। भाई अगर बच्चा ऐसा कुछ बोल दे तो मन में डर तो माता पिता के बैठेगा ही। उन्होंने इसके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि बेटा तेरे को जैसे जो सही लगे वो कर, लेकिन बस अपने मन से ये बात निकाल दे। तू मतलब ऐसा सोचियो भी नहीं दोबारा से। भाई की आंखों में भी आंसू थे और मैं अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। भाभी कहती हैं कि देखिए इससे बोलो कि मतलब थोड़ा सा ना अपने मन को शांत करने के लिए मंदिर जाया करे, मंदिर में जाए, पूजा पाठ ना करे लेकिन 10-15 मिनट बैठ कर आ जाए, इससे बहुत मतलब मन को शांति मिलती है। और ये बात एकदम सही है। बाई चांस आपको ऐसा लगता है ना कि यार लाइफ में कोई दोस्त है नहीं, लाइफ में जिससे भी दोस्ती करी उसने यार मतलब प्रॉब्लम ही क्रिएट किया है, उसने मेरा फ़ायदा उठाया या मेरे ओहदे का फ़ायदा उठाया, दोस्ती ख़ास नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। अपने घर में आपको लगता है ना कि यार मेरे रिश्तेदार या मेरे घर के अपने सगे कोई मुझे पसंद नहीं करता, या आपका रिजर्व नेचर है, ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो मंदिर में जाओ, भगवान से बात करो, ईश्वर जवाब देते हैं, माध्यम कोई भी बनता है। ये इसने जो अजीब सी बात बोली थी कि मुझे ज़्यादा रोको टोको नहीं, मैं वरना कुछ कर बैठूंगा, उसके बाद उम्मीद लगा ली थी कि कोई मुझसे अब कुछ कहेगा नहीं। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह भाई इसके पास आता है, इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है कि देख तू छोटा है मेरे से, मेरा हक है कहने का, तू नाराज़ मत होइयो, और बस भाभी और मैं एक बात चाहते हैं, तू करा कर। क्या करना है, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ और कल मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, उसके लिए सॉरी नहीं छोटे, होता है कभी कभी हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई बात नहीं। तू रोज़ नहा कर मंदिर जा सकता है। मंदिर क्यों, आज वहाँ कुछ खास है? नहीं खास नहीं है भाई, लेकिन हमने ये सुना है कि जब कोई आपको रास्ता ना दिख रहा हो ना तो ईश्वर एक बार को आपकी मदद ज़रूर करते हैं। तू एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, कर ले। हंसकर कहता है कि भाभी और आप भी क्या क्या सोचते रहते हो, इंसान तो मदद कर नहीं रहे, नौकरी की बात किसी ने मेरे से करी थी, उसने तो दिलवाई नहीं, भगवान क्या मदद करेंगे। उन्होंने कहा मतलब ऐसा नहीं सोचते कि ईश्वर मदद नहीं करते, हम कभी कभी उन पर भरोसा करने में ही देर कर देते हैं। चलो ठीक है, आज मैं चला जाता हूँ आप दोनों की वजह से, और मम्मी पापा से भी अभी सॉरी बोल कर आता हूँ। उनके कमरे में गया, उनके पैर छूकर बोलता है कि कल मैं बहुत उल्टा सीधा बोल गया, उसके लिए सॉरी। माँ ने गले लगाया और कहा कि बेटा सिर्फ नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, तू इतना कामयाब होगा ना कि तू आगे चलकर इस दिन को याद रखेगा कि मैंने कितना उल्टा सीधा बोल दिया था, मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। अब ये यहाँ से सबको मतलब नॉर्मल करके कि मेरे से जो गलती हुई है उससे सबका मन खराब है, सबको थोड़ा सा कभी चुटकुला सुना दिया, कभी कोई मजाक की बात कर दी। नहाने गया तो घर का माहौल, अब वो जो कल गुस्से वाला था आज लाइट था, आज सब लोग नॉर्मल थे और हर किसी ने कह रखा था कि नौकरी की बात कोई नहीं करेगा, ये अपने आप जो बातें बताता है बस उसी बातों में से बातें निकालो, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलो। अभी तक कहानी आपको समझ आ रही है, सुन रहे हो? ये लाइक कौन करेगा? पड़ोसी। कहानी तुम देख रहे हो तो लाइक भी तुम्हें ही करनी होती है, और लाइक करने के बाद कमेंट में लिखो आपका नाम, कौन हो तुम? मैं तो नितिन हूँ, मैंने बता दिया, मैं कहानी सुनाता हूँ, तुम कौन हो? अपने बारे में बताओ। ये नहीं कहना कि यूट्यूब पे वो नीचे कमेंट में हमने मैसेज कर तो दिया, अपना नाम मैसेज किया तुमने। ठीक है, हर हर महादेव जय बोले लिखते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आभार, आपका पैर छू के मैंने माथे लगा लिया, लेकिन अपना नाम तो लिखो, क्योंकि आईडी पता कैसी कैसी आती है और ये ज़रूरी है जो मैं नाम लिखवा रहा हूँ। आपको खुद ही आगे चलकर मज़ा आने वाला है। अब कहोगे कि मज़ा कैसे आएगा? वो जब आएगा तो बता देना कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। अब ये नहा कर सभी लोगों से जैसा प्रॉमिस किया था, ख़ास तौर से भैया भाभी से, मंदिर आता है। मंदिर आया, बैठा, पूजा पाठ करी। ऐसा नहीं है कि कभी ज़िंदगी में ये मंदिर नहीं आया, पहली बार आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ अच्छे से इसे मतलब पूजा पाठ करने का मौका मिला। बाहर आता है, फिर सोचता है कि हाँ थोड़ा मेरे को ये अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने चाहिए। भगवान मदद करते हैं और पूजा पाठ करने में कभी कोई ना तो बुराई है और ना इससे कभी नुकसान होता है।
ये यहाँ से चल ही रहा था, सोचा घर के लिए थोड़े से फल वगैरह ले लेता हूँ। कुछ फल वगैरह वहीं ठेली जो खड़ी रहती है उनसे ले रहा था, तभी एक आदमी इसके पास आया और कहता है कि बेटा एक कोई फल हमें भी खिलवा दे। अरुण ने कहा कि इनको भी थोड़ा फल वगैरह बांध दो। उन्होंने कहा ना ना, बहुत सारे नहीं, बस एक कोई भी फल। तो अरुण ने हंसकर कहा कि सिर्फ एक चीकू दे दूँ, उससे पेट तो भरेगा नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो जो आपकी इच्छा हो। अरे आप इन्हें एक काम करिए, एक सेब दे दीजिए, अच्छा सा कोई बढ़िया सा बड़ा सा सेब निकाल कर दे दो। सब्जी वाले भैया ने, वो जो फल वाले थे, उन्होंने दिया। इन्होंने कहा इसे ना आप एक 2 भाग में कर दो। फल वाले ने वैसे ही करा, 2 भाग में कर दिया। एक इन्होंने अरुण की तरफ कर दिया, आप भी खाओ बेटा। नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं ले जा रहा हूँ, घर के लिए ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर भी आप खाओ तो सही, ये मतलब एक तरह से आशीर्वाद मान लो, मैं आपसे बड़ा हूँ। और अरुण बड़ों की बातों को मना नहीं करते। पहली बार मिला ये आदमी इससे, नाम कैसे पता है। और सच बता रहा हूँ, जिसको आप जानते नहीं जाकर एकदम उसे बोल दो ना कि और भाई सुशील क्या हाल है, और भाई अरुण क्या हाल है, मतलब उसको उसके नाम से अगर बुला दिया तो सारी बातों में उसका जो दिमाग लग रहा होगा या वो कोई भी काम कर रहा होगा छोड़कर आपकी तरफ देखेगा, फिर ध्यान से सोचेगा कि यार मैं इसे जानता हूँ क्या, इसे मेरा नाम कैसे पता। अरुण को भी यही कन्फ्यूज़न हुआ। अरुण ने कहा कि आपने मेरा नाम लिया है, आप मुझे जानते हो? नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं जानता, लेकिन कभी कभी इंसान नौकरी की तलाश में परेशानी अपने घर ले आता है। आप नौकरी ये सब क्या बोल रहे हो बेटा? इतने अच्छे नंबर, काफ़ी पढ़े लिखे हो तुम, नौकरी की वजह से थोड़ी चिंता रहती होगी। लग जाएगी, बहुत आराम से लग जाएगी। अच्छा, तो आपको कैसे पता? उन्होंने कहा मैं चेहरा पढ़ना जानता हूँ। खाओ खाओ, फल खाओ। जितनी देर इसने फल खाया उतनी देर में इसको इन्होंने ना जाने क्या चीज़ पढ़ी थी। इसे हिप्नोटिज्म भी कह सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उस आदमी ने हाथ तक नहीं लगाया। और ये जो चीज़ है जो ये खा रहा है, ये साधारण सा फल है, और ये कोई अपने घर से नहीं लाया आदमी कि उस पर कुछ किया हो, टोटका किया हो, पढ़कर लाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सामने खरीदा है, सामने ही उसके 2 भाग हुए, एक खुद खा रहा है, एक इसे खिला रहा है। तो प्रॉब्लम तो इसमें कुछ है ही नहीं, फल में कुछ मिलाकर तो खिला नहीं रहा। जो वो बोल रहा है वो ये कर रहा है। इसकी जेब में करीब 1100-1200 रुपये थे, वो निकाल कर ऐसे ही दे दिए, पता भी नहीं चला। उस आदमी ने 3-4 चीज़ें इसको कान में बताई और कहा कि ये किसी से डिस्कस नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है, और तेरे को 3 में से एक चीज़ आज सपने में दिखेगी। जो दिखेगी उसका बाजार में जाकर किताब पता कर, पूरी किताब पढ़, वो विधि तैयार कर। जैसे जैसे तू जानता चला जाएगा वैसे वैसे तेरे काम बनते चले जाएंगे। आप क्या कह रहे हो? मैंने जो तुझे 3 नाम बताए हैं, ये तीनों तुझे रात में सोने से पहले जितनी बार बोल सके तीनों बोलने हैं। ये 3 नाम नेगेटिव एनर्जीज के थे, ठीक है? मैं यहाँ से बोलूँगा नहीं। और कहा अरुण जी ने मुझे ये मैसेज करके कि अगर ये 3 नाम रात में सोने से पहले आप लगातार बोलना शुरू कर दो तो डरावने सपने क्या होते हैं पता चल जाएंगे। क्योंकि मैं तो डर कर ही बैठ गया था, मुझे नहीं समझ आया कि मैंने क्या चीज़ देखी है, वो क्या था नहीं पता। बहुत डरावनी सी शक्ल की एक औरत थी, लेकिन उसका जो धड़ है वो किसी जानवर का था, फिर दोबारा से घुटने इंसानों के से, पैर इंसानों के से, कुछ अजीब, मतलब वो समझनी मुश्किल थी। और एक बहुत खूबसूरत कोई दुल्हन दिखी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मतलब जो इनकी सोच में सबसे खूबसूरत महिला होगी वो इन्हें सपने में दिखी थी। और एक ऐसा प्रेत दिखा था, वो भी औरत थी, जिसका सिर उसके हाथ में था कटा हुआ। ये जो बातें हैं ना, मैंने थोड़ा सा आगे का आपको बता दिया। ये यहाँ से सारी बातें सुनकर घर गया, टेंशन में था कि ऐसा कभी पहले तो हुआ नहीं जो एक्सपीरियंस आज हुआ है। घर जाके मम्मी को, पापा को, भाई भाभी को सब कुछ बता दिया। भाई ने कहा कि मंदिर के बाहर ये ऐसे कोई मिला और तू उससे बात करने लग गया। अरे भैया नॉर्मल सी बात थी, वो मुझे देख रहे थे, मैंने कहा कि एक फल खिलवा देता हूँ, और फिर उन्होंने ये सब बोला। भैया ने कहा कि उसने क्या बोला था, 3 नाम क्या थे? नहीं नहीं, उसने कहा है कि बताने नहीं है, और बताऊंगा तो जिसको भी बताऊंगा उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर ऐसे नाम तुझे भी नहीं बोलने हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा,
मैं अब जा रहा हूँ, तो एक जगह इंटरव्यू है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, जा। ये अपना खाना वगैरह खाकर चला गया, लेकिन रात होने का इंतज़ार हो रहा था। जहाँ गया नौकरी की बात बनी नहीं। खैर कोई बात नहीं, घर वालों ने आकर ज़्यादा पूछा भी नहीं। इसने खुद ही बता दिया था कि आज भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा नहीं, हर जगह से बस वी विल लेट यू नो सून कर दिया है। और सबको पता है कि अगर इस तरह का कोई बोल देता है हम आपको बाद में बताएंगे, तो यानी नौकरी नहीं है आपके लिए। घर आता है, खाना वगैरह खाता है, रात में जब सोता है तो करीब 12 साढ़े 12 बजे इसकी आँख खुलती है। ये मानो कि 100% कन्फर्म है कि मेरे कमरे में कोई आया था। लेकिन भैया भाभी अपने कमरे में थे, छोटी बहना जो है वो अपने कमरे में, मम्मी पापा अलग सो रहे थे, और कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। और इसे पता है श्योर क्यों है कि ऐसा कोई आया था? ये हमेशा मतलब कमरे में एक गिलास बड़ा रखता था, जो स्टील के गिलास आते हैं ना बड़े बड़े, पूरा पानी का भर के, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की सी वो प्लेट होती है ना, वो रख देता था। जब इसकी आँख खुली ना, तब इसे एकदम ध्यान आया। और आँख खुली किस वजह से थी कि वो जो ये गिलास के ऊपर ढक कर रखता है, वो ऐसा लगा जैसे किसी ने हटाया था। और ये श्योर भी है, हवा से नहीं हट सकती, ये प्लेट इतनी भी हल्की नहीं थी जो इसके ऊपर रखी थी। आँख खुलती है, पानी पीता है, उठकर बैठ जाता है, और इस वक्त ये एकदम फ्रेश मूड में है। मतलब आप सोचिए कि नींद में, आधी नींद में अगर कोई जागेगा तो वो थोड़ा तो स्लीपी होगा ना, हल्का सा उसे नींद सा झोंका सा तो रहेगा, नहीं है, एकदम नॉर्मल जैसे सुबह उठकर बैठा हो। इधर उधर देखता है, समय देखता है। फिर ध्यान आता है कि वो जो भाई साहब मिले थे, उन्होंने 3 नाम जो बताए थे वो तो मैंने बोले ही नहीं, अब मुझे वो बोलकर सोने चाहिए। अब इसने बोलना शुरू कर दिया, लगातार बोलते 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 बोलते, इसे नहीं पता कि ये कौन सा नाम आखिरी बोल रहा था उन तीनों में से। और तब इसकी आंख लग गई। जब ये डर कर उठा है तो इसे इसके कमरे में कोई चीज़ दिख गई। अब ये मानो कि उधर से वो तंत्र विद्या जो कर रहा है वो इसके लिए कर रहा था, ऊपर से ये और उस चीज़ को कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम कर रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ काम हुआ। एकदम उठकर बैठा है, चौंका है। उस वक्त 3:15 बज रहे थे, 3:15। घड़ी देखता है, चेहरा बिल्कुल पसीने पसीने हो रहा था। वॉशरूम जाता है, मुंह हाथ धोता है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की सोच रहा था। तभी रसोई में हल्का सा खटपट सा हुआ। रसोई में देखता है, भैया आप हो? भाभी, माँ आप हो क्या? क्योंकि बिल्कुल क्लियर आवाज़ थी, जैसे किसी ने कोई सामान उठाकर कहीं रखा है। जब ये रसोई में अंदर गया, लाइट बंद थी, लेकिन एक कोई खाली बर्तन था, वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे भगोना है। अगर भगोना खाली होता है, ठीक है, आप उस पर हल्का सा हाथ ऐसे कर दोगे तो वो काफ़ी देर तक हिलता रहेगा। लाइट ऑन करके देखता है तो भगोना हिल रहा है। जो विंडो है वो बंद है, ऐसा नहीं कि बिल्ली चूहा कहीं से कुछ आ गया। खैर कोई बात नहीं। अब ये रसोई से लाइट बंद करके जैसे ही बाहर निकला तो सारे बर्तन फेंके किसी ने, ऐसा लगा इसे। ये एकदम घबरा गया। लाइट दोबारा ऑन करके देखता है पलटकर, तो एक बर्तन नहीं गिरा हुआ। क्या क्या हो रहा है, ये कौन है? और जैसे ही इसने तेजी से बोला, भाई की आंख खुल गई। भाई एकदम से उठा, और भाई मन में इसको लेकर डर और चिंता तो है ही। भागता हुआ भाई इसके पास आता है कि क्या हुआ, तू यहाँ क्यों खड़ा है और चिल्लाया क्यों था? भैया इस घर में भूत प्रेत आ गए हैं। अरे क्या बेकार की बातें कर रहा है, और क्यों बोल रहा है ऐसा? नहीं, अभी मैं जब आया था ना तो ये भगोना अपने आप हिल रहा था। अरे हाथ लग गया होगा तेरा ही उस पर। नहीं नहीं भैया, मेरे आने से पहले। और उसके बाद मैंने लाइट वगैरह बंद करी। जैसे ही मैं चला तो सारे बर्तन एक साथ नीचे गिरे हैं। भैया ने कहा सारे बर्तन गिरे हैं। वो स्टील की वो होती है ना इनके घर में, जिसमें प्लेट्स वगैरह लगा देते हैं। अब तो मॉड्यूलर किचन वगैरह आ गया, लेकिन ये तब की बात है जब ये मॉड्यूलर का ज़माना इतना नहीं था। तो वो जो स्टील की बहुत बर्तनों की अलमारी है ना, वो शायद आपके घर में ना हो, आप स्टाइल में रखते हो, लेकिन भैया अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली में ये स्टील की एक बड़ी सी वो होती है अलमारी, जिसमें बर्तन रखने में आसानी रहती है। इनका ये कहना है कि अरुण का, भैया ये सारे बर्तन नीचे गिरे थे। और भाई ये कहता है कि अगर एक भी गिरा होता तो सन्नाटे में सभी को आवाज़ आती, सबकी आँख खुलती। तू कह रहा सारे बर्तन गिरे थे। कोई तूने डरावना सपना देखा है और उसी को तू हकीकत मान रहा है। जा सो जा। चलो, जैसा भाई ने कहा ठीक है। उसके बाद ये रात भर डरा है। इसे रात भर सपने में वही 3 चीज़ें दिख रही थी जो मैंने आपको बताई हैं अभी।
एक बहुत कोई खूबसूरत महिला दिख रही है, नहीं जानता कौन है, पूरा दुल्हन का उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, लिबास जो है दुल्हन का है, नहीं पता कौन है। एक कोई औरत दिख रही है जिसका सिर उसके हाथ में है, यानी उसका सिर कटा हुआ है। और एक और तीसरी जो कि चेहरे से कुछ कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन उसका जो धड़ है जानवर का है और घुटनों के बाद फिर से इंसानों के पैर वगैरह। ये तीनों इसे इतने क्लियर दिख रहे थे कि अगर ये अच्छे से चित्र बनाने जानता होता ना तो हाथ से ड्रॉ करके बता देता, इतना क्लियर दिखा है। लेकिन जैसे 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 सुबह होती गई, उनमें से दो इसको दिखनी बहुत कम हो गई। अब सिर्फ एक विजिबल है जिसका सिर कटा हुआ था। वो जो तंत्र विद्या करते हैं, उन्होंने क्या बताया था, जो बचेगा, जो तेरे को याद रहेगा, उसके बारे में बाजार में जाकर किताब पकड़ना है और उसे पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बारे में सिद्धि जिसे कहते हैं वो करनी शुरू कर। ये मानो सारे दरवाजे इसके लिए खुलते चले जा रहे थे। भाई अब ये किसी को कैसे बताएगा कि मुझे इस तरह की कोई किताब चाहिए जिसके अंदर ये सब हो, कैसे बताएं? भाई साहब राह चलते किताब मिली। हाँ, ये एक जगह इंटरव्यू के लिए जा रहे थे भाई साहब, अपने स्कूटर इन्होंने पार्किंग में लगाया। जब चल रहे थे तो यहाँ एक बूढ़ा सा आदमी 8-10 किताबें इसमें 8-10 किताबें इसमें ऐसे झोला सा बना के, मतलब रस्सियों से ऐसे बांध कर ले जा रहा था, इनके स्कूटर पे रख दिया। अरे भाई साहब ये स्कूटर पे मत रखो, ये देखो गिर जाएगी आपकी किताबें। तो उन्होंने कहा भैया मैं तो बेचने जा रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप ले लो। नहीं नहीं, मेरे को कोई किताब वगैरह नहीं चाहिए। और जब उसका ध्यान गया तो सबसे ऊपर जो एक किताब थी वो इसी शक्ति की सिद्धि के लिए थी। ये किताब कितने की है? ये वाली आप सारी ले लो ना। उन्होंने कहा सारी नहीं चाहिए, बस ये वाली किताब बताओ कितने की है। उसने पैसे बताए, इसने खरीद ली। वहीं पर स्कूटर पर बैठकर उसका पहला पन्ना पलटा, दूसरा पन्ना पलटा, ये तीसरे पेज पे था। हल्की हल्की सी बारिश की सी बूंदें लगी तो किताब को फटाफट से बंद करा, ऐसे लगाया और एक शेड में जाकर खड़ा हो गया जहां पर बारिश नहीं आ रही थी। इंटरव्यू के लिए आया था ये। अब कुछ नहीं होगा क्या? पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि यहां तो अभी शुरुआत हुई है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।